अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, यानी पेचीदा अदाद। तो हम जानते हैं कि किसी भी हकीकी अदद का जो मुरब्बा है वो मनफी नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका अगर स्क्वायर ले लें तो आप माइनस वन, यानी वो एक क्या होता है, हकीकी अदद नहीं होगा। यानी इसमें अगर इसका मुरब्बा आप ले लें तो इसका यह जवाब आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एक का जज़र। मसावत एक का हल हकीकी अदद नहीं हो सकता, तो हकीकी अदाद में से इस कमी को दूर करने के लिए हकीकी अदाद का सेट से बड़ा सेट निकाला गया, जिसको कम्प्लेक्स अदद के सेट का नाम दिया गया और जिसे नाम दिया गया आयोटा। तो आयोटा हमारे पास बराबर आ गया माइनस एक का जज़र। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, यानी इस जो हकीकी अदद है माइनस एक, इसका मुरब्बा हमें मुस्बत बनाने के लिए आयोटा को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो आयोटा हमारे पास आ गया माइनस एक का जज़र। अगर इसका मैं मुरब्बा ले लूँ तो जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस वन के। उसके बाद है आयोटा की इंटीग्रल पावर्स। आयोटा की इंटीग्रल पावर एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब बराबर हो जाएगा आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास है माइनस वन के। आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन दर्ज करेंगे, तो माइनस वन को आयोटा के साथ ज़रब देंगे तो जवाब आएगा माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर थ्री वो किसके बराबर आएगा, माइनस आयोटा के। इसी तरह हमारे पास आयोटा की पावर फोर। आयोटा की पावर फोर को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस ज़रा माइनस प्लस, तो एक ज़रा एक एक होगा, यानी आयोटा की पावर फोर क्या आ गया, एक। इसी तरह हमारे पास है आयोटा की स्क्वायर, आयोटा की पावर आठ। आयोटा की पावर आठ, तो हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर आठ को दो की पावर में ले आएंगे। तो आयोटा की पावर दो और उसकी पावर चार, यानी टोटल बन जाएगा आठ। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन दर्ज कर देंगे, तो आयोटा की पावर चार आ जाएगा। अब आयोटा की माइनस वन की पावर है चार, अगर पावर जुफ्त हो तो जवाब पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ताक हो तो जवाब नेगेटिव आएगा। अब चार क्या है हमारे पास, इवन नंबर यानी जुफ्त है, तो इसका जवाब क्या आएगा, वन। इसी तरह आयोटा की पावर टेन है, तो आयोटा की पावर टेन को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉ उसकी पावर पाँच। अब आयोटा स्क्वायर है माइनस वन, तो अब है ताकत हमारे पास क्या है, ताक, तो जवाब क्या आएगा, मनफी। तो ये थी आयोटा की इंटीग्रल्स पावर। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये डेफिनेशंस काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। डेफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या है कि एक अदद जिसको आप कह लें z बराबर है a प्लस बी आयोटा, जिसमें a b क्या हो, z के अपना हकीकी अदाद के रुकन हो, यानी सेट ऑफ रियल नंबर हो, और आयोटा बराबर हो माइनस एक का जज़र, एक कम्प्लेक्स अदद कहलाता है, जिसे अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी z से ज़ाहिर किया जाता है। मसलन z का हकीकी, यानी अगर आपके पास z बराबर हो a प्लस बी आयोटा, तो इसको पढ़ेंगे z का हकीकी हिस्सा, यानी a जो है वो z का हकीकी हिस्सा कहलाता है, और b जो है वो z का इमेजिनरी हिस्सा कहलाता है, यानी जिसके साथ आयोटा होगा वो उसका इमेजिनरी हिस्सा होगा, और वो जो हकीकी अदद होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, हमारे पास हकीकी हिस्सा। मिसाल के तौर पर z बराबर है दो जमा तीन आयोटा, तो दो क्या है इसका हकीकी हिस्सा है z का, और तीन क्या है इसका इमेजिनरी हिस्सा। अब है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कि कोई भी आपको कम्प्लेक्स अदाद दिया गया हो तो उसका आप कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे आयोटा होगा सिर्फ उसका साइन तब्दील होगा, उसके अलावा हकीकी अदाद का साइन तब्दील नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस बी आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करने के लिए z के ऊपर बार लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका बार, तो z बार आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, यानी
आयोटा किसके साथ है, बी के, तो बी चेंज, अलामत किसकी चेंज हुई, आयोटा की। बेसिकली अलामत आयोटा की चेंज हुई है। मिसाल के तौर पर z हमारे पास है 2 -2 जमा 3 आयोटा। इसका हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट। तो -2 वैसे का वैसे। अब आयोटा क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा नेगेटिव। तो ये था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि आपने सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साइन तब्दील कर लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज है 2.5 कि आपने क्या करनी है, मदद जज़ाल की कीमतें मालूम करनी है। आयोटा की पावर 7 को हम क्या करेंगे, आयोटा की 2 में ले आएंगे। क्या में, आयोटा की 2 में। तो आयोटा की 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 6। तो आयोटा वैसे का वैसे, आयोटा के 6 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 3, यानी 2 ज़रब 3 6, और इसके साथ पावर ऐड करेंगे तो वही 7 हमारे पास वापस आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया और पावर आ गई 3। अब पावर हमारे पास क्या है, ऑड यानी ताक है, तो माइनस वैसे का वैसे आएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आएगा। तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा। अब दूसरा इसका सवाल है आयोटा की पावर 50। आयोटा की पावर 50 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 25, तो ये बन जाएगा 50। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो आ गया -1 की पावर 25। 25 क्या है, ऑड नंबर, तो ये इसका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव। यानी हमारा जवाब आयोटा और 1 के दरमियान ही रहेगा, चाहे वो माइनस आयोटा हो, चाहे वो -1 हो या +1 हो। उसके बाद आयोटा की पावर 12, तो इसको हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 6। क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इसलिए इसको बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो की है वो क्या है, -1 बराबर है आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1 के। आयोटा की पावर 6। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -6 इवन नंबर है, तो जवाब आएगा पॉजिटिव। उसके बाद है माइनस आयोटा की पावर 8, तो माइनस आयोटा की पावर, इसकी पावर भी 8 और इसकी पावर भी 8, यानी -1 इसका क्या था, अद्दी सर था, इसको अलग अलग हमने कर लिया। अब -1 की पावर 8 जुफ्त है, तो जवाब आएगा मुस्बत, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8, तो आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 4 8 होते हैं। एक ज़रब आयोटा वैसे का वैसे ये आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 और उसकी पावर 4, तो जवाब आएगा हमारे पास 1। -1 की पावर 4 क्या आएगा, 1, यानी -1 को 4 दफ़ा ज़रब देंगे तो जवाब 1 ही आएगा। उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5, यानी -1 को मैंने अलग कर दिया। अब -1 की पावर 5 -1 आएगा क्योंकि पावर क्या है हमारे पास, ऑड। आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4, आयोटा को ज़रब देंगे -1 के साथ तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 4 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर मुस्बत आएगा, जवाब क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा। इसी तरह हमारे पास है आयोटा की पावर 27। आयोटा की पावर है 27, तो इसको हम क्या करेंगे, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 26। तो आयोटा वैसे का वैसे, 26 को हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 13। आयोटा वैसे का वैसे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, पावर 13। 13 क्या है, ऑड नंबर है, तो -1 आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो जवाब आएगा माइनस का आयोटा। अब है हमारे पास इसका सवाल नंबर 2 के मदद झैल अदाद के कॉन्जुगेट लिखें। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स अदाद है, यानी कम्प्लेक्स अदद है। तो z जमा 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, z बार 2 जमा 3 आयोटा का बार। अब 2, अब ये क्या है, जमा का 3 आयोटा है, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, यानी आयोटा वाली जगह पे हमने साइन तब्दील कर लेने हैं। उसके बाद है z बराबर है 3 माइनस 5 आयोटा या आयोटा 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो z बार हमारे पास आ गया 3 माइनस 5 आयोटा का बार, यानी इसका कॉन्जुगेट, इसको कहते हैं बार। तो 3 प्लस 5 आयोटा। इसी तरह z, इसका बार ले लेते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा -4 जमा आयोटा। उसके बाद है z बराबर है माइनस आयोटा जमा 0, यानी ये इसका क्या है, हकीकी हिस्सा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, और प्लस 0 वैसे का वैसे। उसके बाद है z बार बराबर आ गया -3 जमा 4 आयोटा का बार। तो z बार हमारे पास आ गया -3, जमा का 4 है तो माइनस का 4। इस साइन को कुछ नहीं करना, जहाँ पे आयोटा होगा उसकी साइन तब्दील होगी। उसके बाद है z बार बराबर है आयोटा -3 बार। z बार हमारे पास आ गया आयोटा माइनस का और माइनस का 3। उसके बाद है सवाल नंबर 3 के दर्ज झैल अदाद का हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये क्या है, z बराबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का हकीकी हिस्सा कौन सा है हमारे पास, 1। तो ये है कि हमारे पास 1। इसी तरह im यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या है, 1, वो भी 1 है, क्योंकि आयोटा का अद्दी सर वो क्या है हमारे पास 1। हमने इमेजिनरी पार्ट किसका लिखना है, आयोटा का, खुद आयोटा नहीं लिखना। उसके बाद फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके पास कम्प्लेक्स अदद है, -1 प्लस 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर आ गया हमारे पास -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास आ गया 2, यानी आयोटा का जो अददी सर होगा वही उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी यहाँ पे आयोटा का अददी सर 2 है तो ये आ गया 2। इसी तरह z बराबर हो जाएगा -3 आयोटा जमा 2 के। ये आपने कंसीडर करना है। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या आएगा, 2। अब ये इसका रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या है, माइनस का 3। इसका चौथा सवाल है z बराबर है -2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास भी -2 आएगा। उसके बाद इसका पांचवा हिस्सा, तो z बराबर आ गया 0 जमा -3 आयोटा। तो z बराबर आ गया 0 -3 आयोटा के। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या है, 0, यानी यहाँ पे हकीकी कोई अदद नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ से z बराबर आ गया 2 जमा 0 आयोटा। तो यहाँ पे इसका हकीकी पार्ट z का क्या आ जाएगा, 2, और इमेजिनरी पार्ट z का क्या आ जाएगा, 0। यानी आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो आयोटा का अद्दी सर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के x और y की कीमतें मालूम करें अगर ये मसावात क्या हो, दुरुस्त हो। तो क्या करेंगे हम, x जमा आयोटा y, जमा का 1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। बाकी जमा का 4 और -3 आयोटा वैसे का वैसे। x जमा आयोटा y बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 में से जमा के 4 के बाकी 3 -3 आयोटा। अब ये दोनों क्या हैं, बराबर। अगर दोनों मसावात आपस में बराबर है तो हकीकी हिस्सा क्या होगा, हकीकी हिस्से के बराबर, और इमेजिनरी हिस्सा क्या होगा, इमेजिनरी हिस्से के बराबर। यानी हम क्या करेंगे, इनका मवाजना करेंगे। अब इसमें क्या है, x जमा आयोटा y में x हमारे पास क्या है, हकीकी, और y हमारे पास है इमेजिनरी। राइट साइड में हमारे पास 3 क्या है, हकीकी, और -3 आयोटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। तो हकीकी अदद के साथ क्या होगा, कंपेयर होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होगा, कंपेयर। यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के, और आयोटा के साथ कंपेयर हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -3 के। तो ये है हमारे पास x और
वाई की वैल्यू।